हाँ तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी स्टार्टिंग सिनेमा हॉल से होती है जहाँ पर अब तीन लोग काम करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि काफी रात हो चुकी है, अब हमें मूवी को स्टार्ट करना होगा। और उन तीनों में एक लड़की होती है जिसका नाम ब्रिजेट होता है। फिर तभी वहाँ पर एक कपल बाइक पर बैठ के आती है, फिर काउंटर पे आते हैं टिकट लेने के लिए। फिर वहाँ तभी ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी वहाँ पर टिकट लेने आ जाता है। वो भी यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया था, लेकिन ब्रिजेट का दोस्त उसको मना कर देता है और बोलता है 18 साल से नीचे उम्र के वाले बच्चे को फिल्म देखना रात को अलाउड नहीं है। लेकिन वहाँ तभी टिमी की सिस्टर बिजट भी आ जाती है और वो टिमी को घर पे जाने के लिए बोलती है। फिर वहाँ बिजट का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जोश होता है। फिर वो बिजट को अपने साथ फिल्म देखने के लिए फोर्स करता है। फिर ये दोनों हॉल के अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर उन्हीं साथ जोश के दोस्त भी आ जाते हैं और हमें वहाँ पर एक डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए आया था। और वो जिस सीरियल किलर को वहाँ पर ढूंढने आया था उसका नाम था रेड। फिर मूवी देखने के लिए जोश का एक फ्रेंड और वहाँ पर आ जाता है। फिर जोश की फीमेल फ्रेंड उसको बताती है जो फिल्म आज देखने जा रहे हैं वो लगभग 40 साल पुरानी फिल्म है और जब इस फिल्म को बनाया गया था तो बहुत लोगों के मर्डर हुए थे। और ये सब उसी किलर के बारे में बात कर रहे थे, रेड के बारे में, जो डिटेक्टिव उसको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। डिटेक्टिव भी काउंटर पे जाके हॉल की टिकट ले लेता है और वो साथ साथ एक आदमी की फोटो दिखाते हुए पूछता है ये कौन है, आप इसको जानते हो। लेकिन वे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। इसके बाद बिजट का फ्रेंड मूवी को ऑन कर देता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ लोग गाड़ी में बैठकर कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में उनको टायर पंचर हो जाता है। फिर उन्हीं में से एक लड़का हेल्प मांगने के लिए पास वाले घर पे जाता है। फिर उनकी मदद के लिए एक लेडी दरवाजा खोलती है। फिर हॉल में डिटेक्टिव के पास एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। फिर मूवी में एक अजीब से आदमी को देख पाते हैं जिसने हाथ में औजार को पकड़ा हुआ था और उसकी धार को पैनिक कर रहा था। फिर दोनों डिटेक्टिव बात करती है जैसे रेड गायब हुआ है उसकी ये पहली फिल्म है और जो मूवी में अजीब सा आदमी था उसने मास्क पहन रखा था। और फिर वो उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर हम काउंटर पे देखते हैं ड्रिंक खत्म हो गई है। फिर ड्रिंक लेने के लिए ब्रिजेट का दोस्त एज पर ड्रिंक लेने के लिए जाता है और मूवी को देखकर ब्रिजेट बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो मूवी को बीच में छोड़कर बाहर आ जाती है। फिर जोश उसको रिलैक्स करता है और अंदर चलने के लिए बोलता है। फिर मूवी के अंदर वही ब्रिजेट का दोस्त दिखाया जाता है जो ड्रिंक लेने के लिए गया था। फिर जो लोग हॉल में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो मूवी के अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन तभी ब्रिजेट के उस दोस्त को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और फिर तभी वहां से वो भागने लग जाता है। तो तभी उसके सामने वो रेड सीरियल किलर आ जाता है। फिर वो अपने औजार की मदद से उसको बुरी तरह से मार देता है। लेकिन हॉल में बैठे आदमी ज्यादा हैरान नहीं होते क्योंकि वे लोग तो इसको मूवी का पार्टी समझ रहे थे बस, इसलिए वो मूवी को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो उसका फ्रेंड है वॉशरूम के लिए जाता है और यही सेम सीन मूवी में भी दिखाया जा रहा था। और फिर उनकी आंखों के सामने सीरियल किलर उसको मार देता है। फिर उसकी चीख सुनने के बाद ब्रिजेट की दोस्त उसको देखने के लिए नीचे जाती है। फिर उसको अपने फ्लोर पर खून पड़ा मिलता है। फिर मूवी के अंदर हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिजेट की फ्रेंड अकेली खड़ी हुई थी। फिर ये देखकर काफी लोग डर जाते हैं। फिर वे चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं लेकिन उनको काउंटर पे कोई भी नहीं मिलता। फिर इसके बाद सब लोग वॉशरूम जाते हैं जहाँ उन्हें भी फ्लोर पे खून पड़ा हुआ मिलता है। फिर ये देख के सारे लोग काफी डर जाते हैं। फिर वे सब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ डिटेक्टिव को सिनेमा हॉल के अंदर से ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। फिर ब्रिजेट अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। फिर वो बोलता है मैं एक रूम की विंडो से अंदर आया हूँ। डिटेक्टिव बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ रहा होता है लेकिन उनसे दरवाजा टूटता ही नहीं है। फिर फोन चेक करने पर उनको पता चलता है कि उनके फोनों में सिग्नल टावर भी नहीं है। फिर ब्रिजेट उनको बताती है यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर भी है। फिर वे इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी उनसे खुल नहीं पाता, वो भी बाहर से लॉक होता है। फिर ये लोग और भी डर जाते हैं क्योंकि वे अंदर ही फंस गए थे। फिर डिटेक्टिव उनको बताता है अगर हमको यहाँ से बचकर निकलना है तो हम सभी को साथ में रहना होगा। फिर वो डिटेक्टिव उन सभी को 5 साल पहले जो कांड हुआ था उसके बारे में बताता है कि एक हॉस्पिटल में एक रेड नाम का मेंटल पेशेंट था जो पिछले कई सालों से सीरियल किलर वाली मूवी ही देख रहा था। और वो मूवी देखकर इतना पागल हो चुका था वो खुद ही अपने हाथ को अपने मुंह से काट लेता है और वो अपने खून से फ्लोर पे कुछ लिखता है और वहां से गायब भी हो जाता है। और सुबह उस हॉस्पिटल में खून के अलावा और कुछ नहीं मिला उन किसी को। और रेड एक सीरियल किलर बन चुका था, वो एक साइको किलर बन चुका था और उसने हॉस्पिटल के सभी लोगों को मार दिया और वहां से भाग गया। और जब ये सभी लोग सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी ब्रिजेट का भाई टिमी हॉल के अंदर चला जाता है जिससे वो किलर देख लेता है, जिससे वो टिमी को मारता नहीं बल्कि उनके सामने लाके फेंक देता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड तो बिल्कुल पागल हो चुका था, वो एक सीरियल किलर बन चुका था, इसलिए वो उस डिटेक्टिव का गला ही काट देता है। और ये देखकर डिटेक्टिव उसको शूट कर देता है और वो जाके हॉल में गिर जाता है और वो मूवी में उस डिटेक्टिव की लाश को लेके जा रहा था। फिर वे सभी लोग एक रूम की तरफ भाग रहे थे और वे सभी उसी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जैसे टिमी आया था। लेकिन तभी वो विंडो जो उसकी फ्रेंड के हाथ पे गिर जाती है और जिससे उसे चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। और उसकी आवाज सुनने के बाद वो सीरियल किलर वहां भी आ जाता है
फिर डिटेक्टिव उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन डिटेक्टिव की एक भी गोली का असर सीरियल किलर पर असर नहीं करता, जैसे कि गोली उसको लगी नहीं रही हो। और मुसीबत की बात तो ये होती है उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। और ये देख के जो उसका फ्रेंड काफी डर जाता है, इसलिए मौका देख के वहां से भाग जाता है। फिर वो सीरियल किलर डिटेक्टिव को और जो उसकी फ्रेंड को वहीं पर चीरते हुए मार देता बुरी तरह से। फिर मूवी में वो जो उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी को वहां से लेके जा रहा था, फिर हमें मूवी में वही लेडी दिखाई जाती है जिसने हेल्प के लिए दरवाजा खोला था। और ये लेडी किलर की मोम थी और वो भी एक साइको थी। और वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया और तुम अपने साथ एक फ्रेंड को और ले आए। फिर वे सभी लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किलर को कैसे रोका जाए, उसको कैसे मारा जाए। फिर ब्रिजिट बोलती है अगर हमें किलर को रोकना है तो हमें पहले मूवी को स्टॉप करना होगा। फिर वे लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो दरवाजा लॉक मिलता है। फिर वे विंडो से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंडो बहुत छोटी होती है, इसलिए फिर वे टीमी को अंदर भेजते हैं। और जब टीमी आगे बढ़ रहा होता है तो किलर उसको देख लेता है, लेकिन वहां तभी जोश आ जाती है, उसको मारती है और टीमी को आगे बढ़ने के लिए बोलती है। और टीमी कैसे न कैसे करके प्रोजेक्ट रूम तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ किलर जो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर टीमी प्रोजेक्ट का प्लग निकाल देता है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। फिल्म चल रही होती है, वो देख के हैरान हो जाता है कि बंद क्यों नहीं हो रहा। फिर टीमी दरवाजा खोल देता है, उन सभी को अंदर बुला लेता है और फिर जो कपल आए थे उनमें जो आदमी होता है वो प्रोजेक्ट को गिरा देता है और फिर जोश बच जाता है और वहां से चला जाता है। और इस तरह मूवी बंद हो चुकी थी। फिर वो कपल वाला जो आदमी होता है वो रील को उठा के देखता है और ये रील में देखता है तो पता लगता है कि अभी किलर मरा नहीं है, वो भी जिंदा है। और फिर वो प्रोजेक्टर अपने आप से दोबारा ऑन हो जाता है और फिर वो किलर उस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और फिर वो उसे भी बहुत बुरी मौत देता है। फिर जो बच्चे भी होते हैं वे सभी हॉल के अंदर आ जाते हैं और मूवी के अंदर वो किलर और उसकी मोम साथ साथ होते हैं। फिर किलर अपनी मोम से पूछता है क्या मूवी से बाहर मुझसे कोई डर रहा है। ये सुनकर किलर की मदर खिड़की से बाहर देखती है और उसकी मदर बोलती है बाहर एक लड़की है जो डरी हुई नहीं है। फिर ये देखकर जोश को सारी बात समझ में आ जाती है। फिर जोश कहता है किलर हमारे डर को फील कर सकता है। फिर किलर ब्रिजिट की एक दोस्त को मार देता है, फिर उसकी बॉडी को भी अपने साथ लेके जा रहा होता है। और ये देखकर ब्रिजिट को काफी दुख होता है और जोश का फ्रेंड तो ये देखेगा काफी डर जाता है और वो बाहर चला जाता है। फिर किलर देखता है कि टिमी तो अकेला है, फिर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहां से भाग जाता है और जोश के फ्रेंड से टकरा जाता है। और अब किलर जोश के फ्रेंड को पकड़ लेता है। फिर वो किलर अपने औजार को एक इलेक्ट्रिक में लगा देता है। फिर इन दोनों को काफी जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, फिर जिसके कारण जोश का दोस्त बुरी तरह से करंट लगने की वजह से गंदी मौत मर जाता है। लेकिन किलर को इस करंट से कुछ भी नहीं होता। फिर जोश को काफी गुस्सा आ जाता है और किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहां से गायब हो जाता है। फिर जो वापस रूम में आ जाता है और जो वहां पर आकर देखता है वो देख के बहुत शौक हो जाता है। वो देखता है कि सीरियल किलर ने ब्रिजिट को फ्रिज किए रखा है और उसको मारने वाला है। और फिर वो किलर अपने टूल को जोश के ऊपर फेंक के मारता है और उसकी आंख को फोड़ देता है। और ये देखकर ब्रिजिट काफी डर जाती है और वो बाकी रूम में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और वो जोश की हालत देखकर काफी रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ जाता है और उसको हर जगह पे ढूंढ रहा होता है, लेकिन टिमी तो हॉल में छुपा हुआ होता है और वहाँ पर तभी ब्रिजिट भी आ जाती है। फिर ब्रिजिट अपने भाई को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमारी वीकनेस हमारा डर है, अगर हम डरेंगे नहीं, अगर हम अपने डर पर काबू पा लेंगे तो किलर हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर ये दोनों अपनी आंखों को बंद कर वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर हॉल में मूवी चल रही होती है और मूवी के अंदर भी दोनों बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर वहाँ पर किलर उनको देख लेता है, उनको डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे अपनी आंख नहीं खोलती और फिर किलर वहां से जाने लग जाता है। तो ये देख के ब्रिजिट थोड़ा बहुत डर जाती है और अपनी आंखों को खोल लेती है और किलर को पता लग जाता है और तभी किलर उसको मार देता है और उसके साथ अपनी मूवी में ले जाता है। और ब्रिजिट अपने आप को रूम के अंदर बंद पाती है और वहां पर वो किलर अपने औजार की तार को पहना कर रहा होता है, लेकिन ब्रिजिट कैसे न कैसे करके उस रूम से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि रूम में बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा गया है और उसमें काफी लोग बहुत जख्मी थे और काफी लोग तो मर भी चुके थे और ये सभी काम उस किलर का था। और ब्रिजिट को वहाँ पर जोश भी दिखाई देता है जो जिंदा होता है और फिर वो उसके पास जाती है। फिर तभी वहाँ पर किलर की मोम आकर ब्रिजिट को बेहोश कर देती है और फिर जब ब्रिजिट को होश आता है तो खुद को बंधा हुआ देखती है और वो देखती है उसके साथ उसके भाई को भी बांधा गया है। फिर वो किलर ब्रिजिट के पास आता है और बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। और यह बोलकर फिर उसके पैर के नाखूनों को उखाड़ने लग जाता है और जिससे वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर किलर एक एक करके उसके सारे नाखूनों को उखाड़ देता है और फिर किलर जब उसके दूसरे पैर के नाखून को उखाड़ता है तो उस बार ब्रिजिट बिल्कुल भी नहीं डरती, अपने डर पर कंट्रोल पा लेती है। फिर ये देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है ना तो ये डर रही है और ना इसके पैर नाखून उखाड़ने के बाद उसको दर्द फील हो रहा है। फिर किलर उसको नीचे फेंक देता है। फिर इसी दौरान ब्रिजिट के हाथ में एक नोकदार चीज हाथ में लग जाती है और फिर वो मौके का फायदा उठाकर वो नुकीली चीजें किलर को गाड़ देती है और फिर वो टीमी को लेकर बाहर आ जाती है। लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले
किलर की माँ ब्रिजेट को वहीं पर पकड़ लेती है और किलर की माँ उसको गला दबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टिमी पीछे से वार कर कर उस लेडी को मार देता है और फिर वे दोनों उस घर से बाहर निकल कर भागने लग जाते हैं और तभी उनके पीछे किलर भी आ जाता है और फिर भागते भागते टिमी का पैर फिसल जाता है और गिर जाता है और फिर ब्रिजेट अपने भाई को उठाती है और जोर से चिल्लाती है और अब मूवी का दी एंड हो गया था। फिर अपने भाई को बचाने के लिए मूवी से बाहर फेंक देती है और इस दौरान टिमी की जान बच जाती है क्योंकि वो मूवी से निकल कर सिनेमा हॉल के अंदर आ गया था। और फिर वो वाली मूवी खत्म हो जाती है और प्रोजेक्टर भी रुक जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन ब्रिजेट अब भी उस मूवी के अंदर ही थी और वो मूवी में फंस चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टिमी उनको सभी बातें बता देता है और वो छोटा बच्चा था इसलिए उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।